बचपन से मेरा दिल था कि मेरे भी आईलैशेस लंबे हों, घने हों, पर कभी होते ही नहीं थे। मेरे भी बिल्कुल छोटे-छोटे आईलैशेस इतने ज़्यादा छोटे लगते थे कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैंने एक ऐसी गज़ब की चीज़ लगाई अपने बालों में कि मेरे बिल्कुल छोटे-छोटे आईलैशेस 3 दिन में ही घने लंबे हो गए। मैंने बस एक ख़ास तरीके से बनाई हुई इस रेमेडी को यूज़ किया और यकीन नहीं होता है तो आप इस मैजिकल को देख लो, कैसे मेरे आईलैशेस बड़े हो गए हैं। आपके भी बिल्कुल छोटे-छोटे आईलैशेस, पतले-पतले आईब्रो को ये सिर्फ़ 3 दिन में बहुत ही लंबा और घना कर देगा। किचन में रखिए, सिर्फ़ 2 से 3 चीज़ें आपने यूज़ करनी है और 3 दिन के अंदर ही आप भी अपने पलकों को बहुत ही ज़्यादा लंबा, घना बना सकते हैं। लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, जिनके आईलैशेज़ और आईब्रोज़ बहुत ही पतले-पतले थे। मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे। उनके साथ में अक्सर मैंने लाइव सेशन में मेरी इस रेमेडी को बताया है, लेकिन आज मुझे इस रेमेडी को बनाना भी पड़ा आप लोगों के लिए। अब नेचुरली मोटे और भरे हुए अगर आपके बाल हैं, तो इसका फ़ायदा आपको यहाँ पर जो मिल रहा है, यहाँ पर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। सबका फीडबैक यही रहा कि मस्कारा या आईब्रो पेंसिल की अब हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज मैं आपको भी एक ऐसी औषधीय आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊँगी जो सिर्फ़ 3 दिन में आपकी पलकों को बहुत ही ज़्यादा लंबा, घना और बेहतर बना देगा। ये बिल्कुल नेचुरल और इफ़ेक्टिव है, घर की चीज़ों से बन के तैयार होता है, तो आपका एक भी पैसा इसमें बिल्कुल नहीं लगेगा, एकदम फ्री में बन के आपका तैयार हो जाएगा। इस रेमेडी की सबसे ख़ास बात ये है कि इसे बच्चियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके भी पलकें या आईब्रोज़ बिल्कुल भी काली नहीं हैं, घनी नहीं है या फिर लंबी नहीं है, तो आप सभी लोग इसका इस्तेमाल करके अपनी पलकों को लंबा और घना कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल और इफ़ेक्टिव है और प्योर है। इसका रिज़ल्ट बहुत फ़ास्ट मिलता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशन फ़ॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलता है। आईब्रो और आईलैशेज़ का खूबसूरत होना भी आपको एक स्मार्ट और स्टाइलिश लुक देता है। अगर आपका पूरा मेकअप अच्छे से किया, लेकिन अगर आपके आईब्रो सेट नहीं है, आपकी आईलैशेज़ सेट नहीं है, तो बिल्कुल भी आपका लुक निखर के नहीं आता है। तो हर लड़की की यही तमन्ना होती है कि उनके आईब्रोज़ अच्छे खासे लंबे घने हों, अट्रैक्टिव हों, और सिर्फ़ आप इसे 3 दिन लगा लेंगे ना, तो आपको ये रोज़-रोज़ के मस्कारा, आईलैशेज़ की तामझाम से छुटकारा मिलने वाला है। तो मैं आपको 101% की गारंटी देती हूँ। अगर आपके आईलैशेज़ बहुत हल्के हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ़ 3 दिन इसे लगा लेना। आपको नकली आईलैशेज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मस्कारा लगाने की। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसे बनाने का तरीका अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इसे समझ बनाने में एक भी अगर आपका स्टेप छूटा, तो आपको बिल्कुल भी इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो जल्दी से इसको फ़ॉलो कर लीजिए और रेमेडी को सेव कर लेना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इससे आपके आईब्रो और आपके जो पलके हैं ना, इसके हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की पावर है। नई बेबी हेयर्स की ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, जो कि आईलैशेज़ को नेचुरली लंबा और घना बनाता है, आईब्रोज़ को मोटा और इवनली फ़िल्ड करने में मदद करता है, बालों को ब्लैक, शाइनी, हेल्दी बनाता है। इस रेमेडी के रोज़ाना के इस्तेमाल से मेकअप प्रोडक्ट की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है, हेयर्स को ब्रेकेज से बचाता है, हेयर साइकिल्स को एक्टिव और बैलेंस करता है। इसमें विटामिन ए, बायोटीन यानी कि विटामिन बी7, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है, एंटीऑक्सीडेंट तो भर-भर के हैं इसमें। तो ये हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से सपोर्ट करता है, हेयर्स को मनमानी ग्रोथ देता है। इसे बनाने के लिए आपको एक लोहे के बर्तन लेना है और उसमें आपने कुछ क्लॉव को डालना है और क्लॉव को आपने हल्की आँच के ऊपर गरम करना है, यानी कि पकाना है। ये इतना होना चाहिए कि पूरा जल जाना चाहिए, ठीक है? तो आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ही रोस्ट करना है। इसमें बायोटीन है, ये हेयर थिकनेस को और स्ट्रेंथ को बरकरार करता है, बहुत अच्छा करता है और हेयर को शाइनी और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, आपके आईब्रोज़ की मात्रा बहुत कम हो गई है, आपके आईब्रोज़ में सफ़ेदी आ गई है, जिसकी वजह से आपको मनचाही आईब्रोज़ की ग्रोथ या शेप नहीं हो पाती है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करना और मेरे बताए तरीके से ही करना। आप देखो कैसे आपके आईब्रोज़ इतने लंबे घने हो जाते हैं। साथ में मैंने इसमें मिलाई हैं थोड़ी-सी पत्तियाँ, जो कि हैं हमारी रोज़मेरी की, ये बहुत अच्छा काम करेंगी आपके बालों को हेयर ग्रोथ करने में। आप एक बार इसको पढ़ लेना, रोज़मेरी की पत्तियाँ बहुत आसानी से आपको मिल जाती हैं। दोनों को हमने रोस्ट करना है। सबसे पहले हमने जो हमारी क्लॉव है उसको अच्छे से जला लेना है, जब गैस बंद हो जाएगी तब आपने इस पत्तियों को डालना है। अब उसके बाद में जब ये अच्छे से जल जाएँ, आपको लगे कि हाँ, ये काली हो गई है, तब आप इसको ठंडा करेंगे और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ग्राइंड करना है। लेकिन इस रेमेडी का इस्तेमाल अगर आप करते हो ना, तो आपके नेचुरली जो आईब्रोज़ है ना, वो मोटे घने होने लग जाएँगे, ब्लैक शाइनी हो जाएँगे और अगर आपकी सफ़ेदी भी आ गई है ना, उसको भी ये काला कर देगा और अपने आईब्रोज़ को आप मनचाही शेप भी दे सकते हैं। ये रेमेडी आपके पलकों और आईब्रोज़ के लिए जादू की तरह काम करती है। इसे रोस्ट करने पे आप देख रहे होंगे हल्का-हल्का सा ऑयल इसमें से निकल के आ रहा था। तो ये जो शाइन है ना, यही शाइन आपके आईब्रोज़ में आती है जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सफ़ेद पड़ गए हैं अगर आपकी आई पलकों में भी, तो वो भी आपकी काली हो जाएगी। तो जिन लोगों को भी अपनी पलकें सफ़ेद से काली करनी है, उनको डेफ़िनेटली इसका इस्तेमाल करना है। घना-घन यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा आपके बालों में। लंबाई का तो बिल्कुल बूस्ट होगा आपके बालों का। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊँगी, लास्ट में एक टिप एक्स्ट्रा दूँगी। अगर आपके सर में, स्कैल्प में
पैचेज़ आने लग गए हैं, तो आप क्या करेंगे? तो देखो जी, मैंने सबसे पहले उसको ग्राइंड कर लिया, हल्का-सा ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं करना था, मुझे सिर्फ़ इसको ब्रेक करना था। अब मैं इसको अपने जो मेरा जो हमारी जो पुश्तैनी पद्धति चली आ रही है, जिसको कि हम पत्थर के ऊपर कूटते हैं, हमने वो करना है, क्योंकि इसका अब ये जो ऑयल है ना, यहाँ पर ये निकल के आएगा। पीसने पे ऑयल नहीं निकलता है, पीसने पे सिर्फ़ ब्रेकआउट होता है, ब्रेक होता है कोई भी चीज़। अब हम इसको हल्के-हल्के पत्थर के साथ जब कूटेंगे, तो इसका ऑयल जो है ना, वो रिलीज़ होगा। तो बस अब हमने क्या करना है, हमने 1 हफ्ते का बना के रखना है, तो बस एक कटो आपने ना एक इस तरह का काँच का बर्तन लेना है। हमारे पास में अक्सर इस तरह के ना काँच की छोटी-छोटी डिब्बी होती है, इसमें आप इसको लेंगे, ठीक है? ये जो रिज़ल्ट मैं आपको बता रही हूँ ना भाई, बहुत अच्छा आने वाला है। तो आपने क्या करना है, एक बार की रेमेडी अभी आप तैयार करिए हफ्ते भर के लिए, ठीक है? तो इसके लिए आप 3 से 4 चम्मच हमने ये पाउडर डाल दिया इसमें कूटा हुआ। अब ये जो पाउडर है ना, बचा हुआ जो पाउडर है, आप इसको रख दीजिएगा और फ्रिज में रखिएगा। अगले महीने फिर से आप इसके साथ में इसको बना सकते हैं, ठीक है? तो इसके जो इंग्रीडिएंट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर इसमें से कोई भी एक इंग्रीडिएंट आपके पास नहीं है, जो अब हम आगे डालने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बता दूँगी उसकी जगह पे दूसरा आप इंग्रीडिएंट क्या डाल सकते हैं। इसके बाद में अब हम इसमें डालेंगे करीब 8 से 10 कैस्टर ऑयल की बूँदें। आपको पता है, कैस्टर ऑयल आपके बालों को घना लंबा करता है, आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम भी करता है आपके बालों को। तो ये हमने करना है, सबसे पहले कैस्टर ऑयल को हमने डाल देना है करीब 8 से 10 बूँदें। अब ये जो आपके बाल हैं ना, ये आपके बालों की जो रूट्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी करता है। इसके लिए कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्योर वाला लेना है आपने, ऐसा-वैसा कोई नहीं लेना है आपने। इसके साथ में अब हम डालेंगे इसमें करीब 3 चम्मच के आस-पास भर के नारियल का तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल। नेचुरली अगर आपको अपने आईलैशेज़ को बढ़ाना है, नारियल का तेल वैसे भी रेगुलर यूज़ करना चाहिए, चेहरे के ऊपर भी यूज़ करना चाहिए। और नारियल तेल में क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, ये हमारे बालों को नरिशमेंट देते हैं, सॉफ्टनेस देते हैं, मुलायम बना के रखते हैं। तो ये हमने इसमें डाल देना है करीब 3 से 4 चम्मच नारियल का तेल। अच्छे से अगर आप इसको बनाएँगे, तो आपकी रेमेडी बहुत ही बढ़िया बन के निकलेगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ आपको। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, तो आप इस तरीके से करना, ठीक है? नकली आईलैशेज़ भूल जाओ भाई, बताओ कौन-कौन फेक आईलैशेज़ लगाता है? मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन-कौन अभी तक फेक आईलैशेज़ लगा रहा था और कौन-कौन इस्तेमाल कर रहा था। तो आपके रोज़-रोज़ के इस तामझाम से मैं आपको छुट्टी दिलाने वाली हूँ, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें एक चीज़ और डलेगी, जो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले हमें इसको मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसका हमें शत प्रतिशत फ़ायदा मिलता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा एलोवेरा जेल। एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट नमी देता है, प्रदान करता है, और इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको विटामिन्स, मिनरल्स मिल जाते हैं, आपकी हेल्थ के लिए ही। अब इसको हमने ना अच्छे से मिक्स करना है। जैसे-जैसे आप मिक्स करोगे ना, आपको दिखेगा इसका रंग एकदम काला पड़ता जा रहा है। अब इसको लगाने का जो तरीका है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? सभी प्रकार के लोग इसको लगा सकते हैं, चाहे आप आदमी हैं, चाहे आप औरत हैं, आप जेंट्स, लेडीज़ जो भी हैं, आप इसको लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चे भी इसको लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। देखिए मिक्स हो गया अच्छे से, जैसे कि देखिए मैं इस तरीके से आपको सामने से लाइव दिखा रही हूँ। मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका रंग भी कितना ज़्यादा गाढ़ा आता है, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ मेरे हाथ के ऊपर ही। आपको क्या करना है, देखिए इस तरह का मस्कारा वाला ब्रश हम सबके पास में होता है, मस्कारा सूख जाता है, हमारा जो मस्कारा खत्म हो जाता है, तो मेरे पास भी बहुत सारे पुराने रखे हुए थे, मेरे पास आते रहते हैं। तो इसी में से एक ब्रश मैंने ले लिया है। ये ब्रश को आपने ऐसे यूज़ नहीं करना कि लगाया और लगा लिया, नहीं। आप इसको पहले अच्छे से इसको निचोड़ लीजिए इसके ऊपर ही, ठीक है? क्योंकि नहीं तो एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है? आप क्या करोगे, देखो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, उस तरीके से लगाना है। आपने रात को सोने से पहले अपनी आईलैशेज़ में इस तरीके से लगाएँगे, हल्का सा पहले निचोड़ लेना है आपने, उसके बाद इसको लगाएँगे और अपनी पलकों के ऊपर भी इसी तरह से लगाएँगे। एक एक्स्ट्रा टिप दे दूँ आपको, अगर आपके सर में बाल कम होते जा रहे हैं ना, तो ये जो ऑयल है, ये जो सीरम हमने बनाया है, लिक्विड हमने बनाया है, औषधि, ये आप अपने उस पैचेस के ऊपर लगाना, आपके नए बाल आने शुरू भी हो जाएँगे। और अगर आप किसी शादी पार्टी में जाने वाले हो, तो आप इसको लगाना अच्छे से और देखो कैसे आपको बिल्कुल भी हेयर कलर की ज़रूरत ही नहीं है और आपके बाल भी घने-घने लगेंगे। इस तरीके से आपने लगाना है, अच्छे से निचोड़ के उसके बाद लगाना, नहीं तो एक्स्ट्रा लग जाएगा, वहाँ पर आपको थिकनेस अजीब लगेगी। तो ये बस आपने करना है, देखो कितना सिंपल सा तरीका है जो मैंने आज आप लोग के साथ में शेयर किया है। तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को सेव कीजिएगा ताकि इसे और बनाने में, क्योंकि मेरी भी बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर मुझे बहुत बूस्ट अप करता है अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ बना के लाने के। वीडियो को पूरा देखिएगा, आसानी से देखिएगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है रिमाइंड करके देखिएगा, उसकी जगह पे आप दूसरी चीज़ क्या ले सकते हैं अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है, कमेंट करिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसका आपको रिप्लाई दे दूँगी।
ठीक है? करके ज़रूर देखिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। इस तरह से स्टोर करेंगे ना तो आपकी काफ़ी लंबे समय तक बनी रहेगी, टिकी रहेगी। 1 हफ्ते तक बना के रखिए फिर दोबारा बनाइए।